Hello friends, today's topic is symptoms of viral infection in plant। हम बॉटनी के पोर्शन को पढ़ रहे हैं। वायरस के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे जाके जरूर देख लीजिए। तो आज देखते हैं, आज हमारा टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन इन प्लांट। हम आज प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में क्या लक्षण दिखाई देते हैं वायरल इन्फेक्शन के। वायरस के द्वारा हुए अटैक से जो इन्फेक्शन कॉज होता है उसके क्या लक्षण हैं। तो 3 तरह के हमने सिम्टम्स देखे हैं। तो देखिए, एक्सटर्नल सिम्टम्स, इंटरनल सिम्टम्स, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। इन 3 लक्षणों के बारे में हमें पढ़ना है, किस तरह से प्लांट में ये कॉज होते हैं। तो एक्सटर्नल सिम्टम्स के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं प्लांट के, उसे देखना है। इंटरनल सिम्टम्स में कौन ऑर्गन इन्वॉल्व है प्लांट के, उसे देखना है। और देखिए, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स किस तरीके से होता है। तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो आते हैं एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ प्लांट। देखिए, वायरल इन्फेक्शन के जो एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं इसमें देखते हैं। ये होता है, एक्सटर्नल सिम्टम से ही हमें समझ में आ रहा है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंटरनल मतलब अंदर। इंटरनल पार्ट आंतरिक पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट बाहरी पार्ट। तो जो ऑर्गेनिज्म अटैक, ऑर्गेनिज्म क्या, यहाँ वायरस की बात हो रही है तो वायरस पे आता है। देखते हैं, वायरस जब अटैक करता है बाहरी पार्ट पे, बाहरी ऑर्गन पे, तो वो क्या होता है, सिम्टम्स एक्सटर्नल सिम्टम्स होता है। और इंटरनल ऑर्गन पे जब अटैक करता है वायरस तो वो इंटरनल सिम्टम्स होता है। फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स पे अभी हम बात करेंगे, पहले इन दोनों को कोरिलेट करके समझिए। हमें टॉपिक को पढ़ने में तब मजा आता है जब हम टॉपिक्स को उठा के दोनों को कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे से तुलना करते हैं। जब हम एक दूसरे से तुलना करके स्टडी करेंगे तो हमारी स्टडी जो होती है आसान हो जाती है और हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम में जब भी किसी चीज़ के बारे में हमसे पूछा जाए या किसी चीज़ सिम्टम्स क्या है, या अगर हमें उसे फ्लो चार्ट में दिखाना हो और हम कोरिलेट करके डिस्कस करें तो वो हमें हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा अच्छा भी होता है। तो देखिए, क्या है एक्सटर्नल सिम्टम्स। अपीयर एक्सटर्नल पार्ट्स ऑन द प्लांट। अभी हमने बात किया कि ये एक्सटर्नल सिम्टम्स प्लांट के बाहरी पोर्शन पे अटैक करता है। तो ये देखते हैं, लीव्स, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स। ये अब कोई प्लांट है, उसका बाहरी आपको पता ही ऑर्गन कौन कौन सा है। ये फ्लावर हो गया, लीव्स हो गई, स्टीम हो गई, फ्रूट हो गया इसमें। तो ये सब जो पोर्शन है एक्सटर्नल है। तो देखिए, लीव्स पे कैसे अटैक करता है। मोजेक डिजीज के बारे में मोजेक डिजीज के बारे में आपने सुना है। येलोइंग जो लीफ पे अटैक करता है, लीफ का यह सिम्टम्स है। तो देखते हैं, लीफ मतलब पत्ती। तो पत्तियों पे हम देखते हैं कोई लीफ है, लीफ होती है, उसके ऊपर येलो कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। ये सब मोजेक डिजीज होते हैं जो लीव्स पे अटैक होता है। एक्सटर्नल पार्ट है लीफ, प्लांट का एक्सटर्नल पार्ट है लीफ, उस पर मोजेक डिजीज, ये जो येलो स्पॉट आ जाते हैं या वाइट होते हैं या येलो होता है, यही डिजीज कॉज होता है। तो ये लीफ पे कॉज हो रहा है, तो ये होता है एक्सटर्नल सिम्टम्स। और स्टेम पे देखिए, वाइटिश ब्लूम। तो ये स्टेम भी एक्सटर्नल पार्ट है, उस पर जो डिजीज कॉज हुआ वो हमें जो लक्षण दिखाई दिए हैं वो वाइटिश ब्लूम है। ये भी एक्सटर्नल पार्ट के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। तो देखिए, फ्लावर, फ्लावर पे क्या होता है, हम अक्सर देखते हैं किसी फ्लावर की साइज जो होती है रिड्यूस हो जाती है, मतलब छोटी होती है। कोई अपने कलर से डिसकलर्ड हो जाता है, पीस येलो कलर का हो जाता है। कोई फ्लावर हमें वाइट दिखता है, वाइट होना चाहिए, उसका मेन कलर वाइट है, लेकिन वो उसका सिम्टम्स हमें दिखता है धीरे धीरे मुरझाने टाइप का लगता है, श्रिंक होता है, उसकी साइज डिक्रीज हो जाती है, येलो कलर होता है, धीरे धीरे वो उसकी पत्तियाँ, मतलब इसके जो कार्पस है वो सब झड़ जाते हैं। तो ये फ्लावर्स का सिम्टम्स आ जाता है। फ्रूट्स को देख लीजिए, फ्रूट्स में भी
स्मॉल साइज का फ्रूट्स हो जाता है। कोई कोई प्लांट होता है जो हमें बहुत अच्छे फल गेन करता है, तो उसके प्लांट में जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स की साइज डिक्रीज कर जाती है और टेस्टलेस हो जाता है। मीठे कुछ फल होते हैं वो मीठा नहीं होते हैं, टेस्टलेस हो जाता है, फ्लेवर उनका पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। ये सब जो पोर्शन हम पढ़े हैं ये एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं प्लांट के। तो अब आते हैं हम इंटरनल सिम्टम्स पे। इंटरनल सिम्टम्स से ही हमको अभी पहले ही बता दिया हमने कि पता चल जा रहा है कि इसके प्लांट के अंदर वाले पोर्शन में, आंतरिक भाग में जो वायरस के सिम्टम्स नजर आते हैं वो होते हैं इंटरनल सिम्टम्स। तो वो किस में काज होते हैं? टिश्यू में होते हैं, सेल में होते हैं। टिश्यू सेल से ही समझ में आ रहा है कि ये इंटरनल पोर्शन है। तो ये जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं ये इंटरनल पोर्शन के कहा जाते हैं, इंटरनल सिम्टम्स कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक दैट टोबैको मॉजिक। टोबैको मॉजिक वायरस का जो डिजीज काज होता है ये इंटरनल सिम्टम्स दिखता है। और सुगर कैन मॉजिक, इसी तरीके से इंटरनल सिम्टम्स की हम बहुत सारी स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल सिम्टम, इंटरनल सिम्टम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं क्या है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। फिजियोलॉजिकल लक्षण हमें किस तरीके से नजर आते हैं? द फंक्शनल सिस्टम ऑफ प्लांट्स becomes affected directly, directly or indirectly due to virus infection। समझ में आ गया आपको? The functional systems of plants becomes affected directly or indirectly due to virus infection। जो फंक्शनल सिस्टम होते हैं प्लांट्स के, अफेक्ट करते हैं प्लांट को वायरस के द्वारा, डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं या इनडायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें कई केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, कई केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ये किसके साथ आते हैं? फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स के। ये 3 सिम्टम्स हैं, इसको हमने बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।